अभी जो हमने किया था वो कौन सा बायस था? फॉरवर्ड बायस। दूसरा जो आता है इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस, यानी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम सिस्टम को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। तो ये अपना पी टाइप और एन टाइप, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप। पी टाइप में थे अपने होल्स और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में थे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ कुछ होल्स। इसके अलावा बीच में था डिप्लेशन रीजन, और डिप्लेशन रीजन में यहाँ था नेगेटिव, यहाँ था पॉजिटिव। रिवर्स बायस मतलब जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो उस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स बायस। मतलब हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, यानी उल्टा सिस्टम। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ऐसा करने से होगा क्या, वो देख लेते हैं। पहले व्हेन पी टाइप semiconductor when p-type semiconductor in diode connect with negative terminal of battery and n-type semiconductor connects to positive terminal of battery, then this bias is known as reverse bias। ठीक है, अब रिवर्स बायस में क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ वाले नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, होल्स। इसका मतलब ये होगा कि जो डिप्लेशन रीजन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा तो डिप्लेशन लेयर एग्जैक्ट इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट देते हैं तो वो भी 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। अगर हम 2 वोल्ट देंगे तो ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि रिवर्स बायस में नॉर्मली धीमे धीमे डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा। क्या इसमें करंट फ्लो होगा? बोलो, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? होगा सर। देंगे हाँ सर, होगा। नहीं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट ब्लॉक हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो पी टाइप के अंदर थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व थे।
और एन टाइप में थोड़े होल्स भी इन्वॉल्व थे, उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा तो सही, लेकिन वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। और अगर ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी होगी, इट इज इन माइक्रो एम्पियर करंट। करंट माइक्रो एम्पियर करंट। तो इसमें क्या बोलेंगे? व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस the depletion, the width of depletion layer increases। सर ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा कैसे, वो एक बार बता दो ना वापिस। क्योंकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जमा होके यहाँ इन होल के साथ मर्ज हो जाएंगे, और अगर जैसे इसमें मर्ज हो जाएंगे तो जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज का पोर्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सिंपल बात है, फास्फोरस अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, इस पोर्शन में पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, हाँ सर आ गया समझ में। और धीमे धीमे डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। When reverse voltage increases, the width of depletion layer also increases। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कैसे? क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे। Got it? हाँ सर। When reverse voltage increases, the width of depletion layer also increases. But here, a small current is established due to minority charge carrier। ये छोटा सा करंट तो होगा, लेकिन वो किसकी वजह से होगा? माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होगा। समझ में आई ये बात सबको? Yes, sir. यस सर। When the reverse voltage further increases, अगर रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाते हैं 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, when the reverse voltage further increases, then the electric field in the region, in the depletion region also increases। अगर हम बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये डेप्लेशन बढ़ रहा है, इसका वोल्टेज बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा तुम्हें पता है? V इज इक्वल टू के क्यू बार होता है, और E इज इक्वल होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्यू, क्योंकि वोल्टेज बढ़ किसकी वजह से? चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। सिमिलरली अगर Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। The electric field in the depression also increases when it reaches its maximum value up to 10 raised to 8 volt per meter, क्योंकि इलेक्ट्रिक बढ़ेगी। When it reaches its maximum value up to 10 raised to 8 volt per meter, then electron in the bond get out from it due to field emission। तो मैं याद है चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था फील्ड एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त पढ़े थे इलेक्ट्रॉन बाहर आने के 3 मेथड पढ़े थे, थर्म आयोनिक एमिशन,
फील्ड हाँ। एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे कौन सा एमिशन होगा? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। अगर फील्ड एमिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, suddenly the reverse current increases up to milliamperes. This is called breakdown. क्या नाम दे इसको? ब्रेकडाउन। मतलब कि अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, फिर सपोज करो ये जो है वोल्टेज का वैल्यू है, ये है करंट की वैल्यू। इनिशियली क्या होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखो मैंने ये ग्राफ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, क्योंकि ये नाम रिवर्स है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो हम क्योंकि P को हमने नेगेटिव से करने किया, N को पॉजिटिव से करने किया, इसको बोलते हैं ऑपोजिट कनेक्शन। तो ऑपोजिट में वोल्टेज पॉजिटिव नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? नेगेटिव। करंट भी पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, इनिशियली जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। करंट नॉर्मली कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज, इट्स कॉल्ड माइक्रो एम्पियर। थोड़ा सा होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ जाती है तो अचानक बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और ग्राफ सडनली नीचे आ जाता है, और करंट किस में पहुंच जाता है? मिली एम्पियर में। इनिशियली वो माइक्रो में रहेगा, बाद में मिली में आ जाएगा। तो जहां से वो ग्राफ टूटता है उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक डाउन। इससे पहले वाले ग्राफ में ऐसा ही ग्राफ था, अचानक करंट बढ़ा था, लेकिन वो कितनी वैल्यू के बाद बढ़ा था? 0.77 नहीं, इसे 0.7। और यहां पे देखो ब्रेकडाउन कब आया है? वैल्यू ग्रेटर देन 4 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम डायोड को 2 वोल्ट तक यूज करें, कितने वोल्ट तक? 2 वोल्ट तक, पहले फॉरवर्ड में रखें फिर रिवर्स में रखें, तो मुझे बताओ किस में करंट होगा, किस में करंट नहीं होगा? फॉरवर्ड में होगा कि रिवर्स में होगा? 2 वोल्ट तक रखें तो फॉरवर्ड में करंट होगा। तो सिंपल बात है, फॉरवर्ड में करंट होगा, रिवर्स में नहीं होगा। 3 वोल्ट में फॉरवर्ड में। रिवर्स में नहीं होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल छोटे वोल्टेज पे डायोड को रखते हैं, तो छोटा वोल्टेज में डायोड क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने देगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होने नहीं देगा। समझ में आई सबको बात? इसका अगर मैं डिप्लेशन रीजन डिफाइन करूं, कि ये पहले वाला डिप्लेशन रीजन समझो ऐसा है, ये है डिप्लेशन रीजन, ठीक है। ये समझो हम इसकी सेंटर लाइन डिफाइन कर रहे हैं। अब पहले समझो कि नेगेटिव वोल्टेज यहां था, ठीक है, नेगेटिव, और यहां था पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे जाएगा? इस टाइप से, यहां से जाके वापस यहां पे आ जाएगा। लेकिन जब ये रिवर्स बैच स्टार्ट होता है तो डिप्लेशन रीजन क्या हो लगता है? बढ़ने लगता है, तो ग्राफ थोड़ा बाहर चला जाएगा। इसको मैं अभी डॉटेड कर देता हूं, जैसे तुम्हें पता रहे कि ये डॉटेड मतलब आफ्टर कनेक्शन। और इसका जो नेगेटिव वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? लास्ट टाइम बनाया था कि ऐसे स्टेप से पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? डायोड,
ठीक है, फिर ऊपर से हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ एक वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ एक करंट मीटर, जिसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ एम्पियर मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर, ये है तुम्हारा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये है तुम्हारा एम्पियर मीटर। और ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। पी टाइप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, एन टाइप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लिख लो पास, लिख के मैसेज करो।